हेलो फ्रेंड्स, सी एन एन सी गोयल हेयर। आज मैं आई हूँ अपनी एक और वीडियो लेकर, जिसके अंदर हम बात करेंगे सबसे हमारे इम्पोर्टेंट जिसको हम कह सकते हैं ऐसे टॉपिक की, जो कि है जीएसटी रिटर्न्स। जीएसटी रिटर्न्स जिसके बारे में बहुत से लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती कि उनको अपनी जीएसटी रिटर्न्स कब भरनी चाहिए, क्या उसकी ड्यू डेट है, कौन से पीरियड की जीएसटी रिटर्न्स किस पीरियड में जाएगी, कब जाएगी, वो सब मैं आपको आज समझाऊंगी इस वीडियो के ज़रिए। तो सबसे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप उसको लाइक ज़रूर करें अगर आपको अच्छी लगे तो। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी इन फ्यूचर सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि जीएसटी की रिटर्न्स किस किस डेट को हमें फाइल करनी होती है। जो जीएसटी की फर्स्ट ड्यू डेट आती है वो है 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। यानी कि अगर अभी करंटली मैं बात कर रही हूँ, अभी हमारा मंथ चल रहा है जैन 2022 हमारा चल रहा है। उसके अकॉर्डिंग हम जैन 2022 के अंदर कौन सी रिटर्न्स भरेंगे। मैं एग्जांपल के लिए 2021 का एग्जांपल मैं आपके साथ ले रही हूँ। देखिए, सबसे पहले 10th जैन 2021 अगर आपकी रिटर्न्स है, आपका जो पीरियड होएगा वो होगा दिसंबर का पीरियड। दिसंबर 20 की जो रिटर्न्स होंगी वो आपकी जाएंगी कब? दिसंबर 20 की आपकी रिटर्न्स जाएगी जैन 21 में, यानी कि पिछले महीने की रिटर्न्स नेक्स्ट मंथ में आपकी जाती होती है। इसके अंदर देखिए 10th ऑफ जैन किस रिटर्न की ड्यू डेट है। सबसे पहले GSTR 7 की आपकी जो लास्ट डेट है वो है 10th ऑफ द जैन। किस पीरियड के लिए? दिसंबर मंथ के लिए। और GSTR 7 अब आप पूछेंगे किसके लिए होती है? GSTR 7 होती है टैक्स डिडक्टेड सोर्स, यानी कि जो आपने TDS जो आपकी TDS की रिटर्न है वो जाती है 10th ऑफ जैन को, यानी कि समरी ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड डिपॉजिटेड अंडर जीएसटी लॉज। जो आपने टैक्स लोगों का डिडक्ट किया है, जो आपने अपने एम्प्लॉयज़ या जिससे भी आपने जो टैक्स डिडक्ट किया है और जो आपने डिपॉजिट किया है अंडर जीएसटी लॉ गवर्नमेंट को, उसकी जो ड्यू डेट है वो है 10th ऑफ जैन। उसकी जो ड्यू डेट है वो है 10th ऑफ जैन। GSTR 7 आपको फाइल करनी होगी 10th ऑफ जैन, यानी कि पिछले महीने की GSTR 7 आपको नेक्स्ट मंथ की 10th ऑफ द नेक्स्ट मंथ आपको फाइल करनी होगी। उसके बाद GSTR 8 किसी लिए, तो जैसे हम GSTR 7 होती है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ऐसे ही GSTR 8 होगी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ओके, बाकी सब सेम प्रोसीजर है। जस्ट TDS के लिए GSTR 7 एंड TCS के लिए GSTR 8। ड्यू डेट उनकी सेम है 10th ऑफ द जैन। देन 11th ऑफ जैन कौन सी GSTR की ड्यू डेट है? 11th ऑफ जैन ड्यू डेट है GSTR 1। GSTR 1 कौन सी वाली? दिसंबर 2020 की जो देखिए पीरियड में दिसंबर 2020 की जो R1 है वो आपकी फाइल होगी नेक्स्ट मंथ की 11 डेट को, यानी कि दिसंबर 2020 की GSTR 1 आपकी फाइल होगी 11th ऑफ जैन 2021। GSTR 1 किसके लिए होती है ये मोस्टली सबको पता होता है, फिर भी मैं बता देती हूँ। समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज फॉर टैक्स पेयर्स हैविंग एनुअल ITC रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आउटवर्ड सप्लाईज आपकी जो सेल्स होती है, आपकी जो टर्नओवर होती है, उसके लिए आपको GSTR 1 फाइल करनी होती है, जिसके अंदर आपकी सारी की सारी सेल्स, आपकी सारी टर्नओवर की डिटेल्स इसके अंदर आती है। उसके बाद इसके अंदर एक लिमिट भी दी हुई है 5 CR। अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से ज़्यादा है तो आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी होगी, मंथली R1 आपको फाइल करनी होगी अगर आपकी टर्नओवर है 5 CR से ज़्यादा। तो उसके लिए आपको कंपल्शन है कि आपको मंथली रिटर्न फाइल करनी होगी। अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से कम है तो आपको एक ऑप्शन मिल जाता है, कौन सा ऑप्शन, कि आप अपनी रिटर्न क्वार्टरली भी फाइल कर सकते हैं। यू हैव ऑप्शन टू फाइल योर रिटर्न क्वार्टरली। KORMP स्कीम जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो ड्यू डेट है उसके अंदर मैं आपको डिटेल में बताऊंगी KORMP की स्कीम के बारे में। देन 12th ऑफ जैन किसकी ड्यू डेट है? GSTR 2B। एक्चुअल में ये हमें किसी को भी फाइल नहीं करनी होती। जो अगर हमारी जो R1 है वो सामने वाली पार्टी के लिए उसकी 2B बन जाती है,
यानी कि जब हम अपनी R1 फाइल करते हैं, हम अपनी सेल्स का रिकॉर्ड जो है पोर्टल पे सबमिट करते हैं, हम अपनी R1 सबमिट करते हैं, तो जिससे आपने परचेज़ की है, आपने जो सेल की वो जिसने परचेज़ किया उसके पोर्टल पे वो एज अ टू बी शो होगा। ऑटो ड्राफ्टेड ITC अवेलेबल फॉर डाउनलोड, वो डाउनलोड करने को मिल जाता है सामने वाली पार्टी को। ऐसे ही ये दिसंबर 2020 की टू बी कब मिलेगी? 12 जनवरी 2021 को आपको डाउनलोड करने मिलेगी। GSTR 1, देखिए GSTR 1 हमने किया था 11 जनवरी 2021, तो दोबारा से ये 13 जनवरी उसकी ड्यू डेट फिर से कैसे आ गई? तो ऐसे ही मैंने आपको बताया था QRMP स्कीम, QRMP क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट, ये एक स्कीम है जिसके अंदर अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 CR है तो यू हैव ऑप्शन टू फाइल योर GSTR 1 क्वार्टरली ऑन क्वार्टरली बेसिस, क्वार्टरली रिटर्न मंथली पेमेंट। तो देखिए जैन के अंदर फिर आपकी कौन सी R1 जाएगी? क्वार्टरली जाएगी। फॉर विच क्वार्टर? अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर के जो आपके बिल्स हैं, जो आपकी सेल्स हैं, जो आपकी टर्नओवर है, उसकी सारा का सारा रिकॉर्ड कब जाएगा? 13 जनवरी। ठीक है, ये थी हमारी QRMP स्कीम। इसके अंदर आपको ऑप्शन, अगर आप मंथली भी फाइल करना चाहते हैं तो आप मंथली फाइल कर सकते हैं, कोई कंपल्शन नहीं है, इट्स जस्ट एन ऑप्शन फॉर यू। देन GSTR 6, उसकी भी जो ड्यू डेट है वो 13 जनवरी है, यानी कि GSTR 6 अगर आपको फाइल करनी है तो उसकी आपको लास्ट डेट जो ड्यू डेट है वो 13 ऑफ द नेक्स्ट मंथ, दिसंबर पीरियड के लिए 13 जनवरी आपकी ड्यू डेट होगी। अब GSTR 6 हमें क्या कहती है? GSTR 6 कहते हैं समरी ऑफ डिटेल्स ऑफ ITC रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। समरी ऑफ डिटेल्स ऑफ ITC रिसीव्ड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। अगर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर जो उसने ITC डिस्ट्रीब्यूट किया है अपनी ब्रांचेस को, उसकी जो डिटेल्स है, उसकी जो समरी है वो पोर्टल पे फाइल करेगा थ्रू GSTR 6, जिसकी ड्यू डेट क्या है? जिसकी ड्यू डेट है 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ, 13 ऑफ नेक्स्ट मंथ। उसके बाद देखिए GSTR 5, सॉरी 18 जन किसकी ड्यू डेट है? CMP 08। CMP 08 किसके लिए हम करते हैं? कॉम्पोजिशन डीलर्स, जिन्होंने कॉम्पोजिशन के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, जिन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम को अडॉप्ट किया हुआ है, उनको अपनी जो रिटर्न है वो फाइल करनी होगी 18 ऑफ इमिडिएटली एंड ऑफ द क्वार्टर। यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि आपको जो रिटर्न है आपकी क्वार्टरली फाइल करनी है, तो क्वार्टर कौन सा हुआ? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रिटर्न आपको कब सबमिट करनी है? आपको सबमिट करनी है 18 जनवरी। और इसके अंदर कौन सी डिटेल्स आती है? क्वार्टरली समरी ऑफ टैक्स पेबल बाय कॉम्पोजिशन डीलर। कॉम्पोजिशन डीलर को जो टैक्स पे करना है फॉर क्वार्टर, तो वो वाली जो डिटेल्स हैं वो किसके अंदर वो फाइल करेगा? CMP 08, और जिसकी ड्यू डेट है 18 जनवरी 2021। ओके, देन उसके बाद 20 जनवरी 2021 किसकी ड्यू डेट? नॉर्मली 3B के बारे में सबको पता होता है कि जिसकी ड्यू डेट हम कहते हैं 20 ऑफ नेक्स्ट मंथ होती है। तो देखिए इसके अंदर भी 3B की जो हमारी ड्यू डेट्स हैं वो 3 होती हैं एक्चुअल में, 20, 22 एंड 24। अब वो बाइफर्केशन किस बेसिस पे है वो मैं आपको बताऊंगी। देखिए सबसे पहले 20 जनवरी 3B की जो आपकी लास्ट डेट है, यानी कि दिसंबर मंथ की जो 3B है वो आपको कब फाइल करनी होगी? वो आपको फाइल करनी होगी जैन के अंदर। 20 ऑफ जैन तक आपको दिसंबर की 3B फाइल करनी होगी। 3B के अंदर कौन सी डिटेल्स जाती हैं? समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज, जो आपने सेल की है वो सारी की सारी उसकी समरी। ITC क्लेम, जो आपने ITC क्लेम किया है अपनी बुक्स में, एंड नेट ऑफ ITC पेबल फॉर टैक्स पेबर्स, यानी कि जितना कि नेट ऑफ टैक्स पेबल, जितना कि टैक्स आपको पे करना है, हैविंग टर्नओवर अबव INR 5 CR। देखिए बाइफर्केशन का बेसिस 20th लास्ट डेट किसके लिए है? अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से ज़्यादा है तो आपको अपनी रिटर्न कब फाइल करनी है? अप टू 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। दिसंबर की R1, दिसंबर की 3B कब फाइल होगी? 20th अप टू 20th जन तक आप अपनी दिसंबर की 3B फाइल कर सकते हैं। उसके बाद देखिए उसके बाद GSTR 5 की भी आपकी लास्ट डेट है 20th ऑफ जनवरी
GST 5 के अंदर कौन सी डिटेल्स आती है? अगर आप एक NRI हैं जो समरी ऑफ आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज एंड टैक्स पेबल, जितनी भी एक NRI ने टैक्सेबल सप्लाईज की है या जो उसके द्वारा टैक्स पेबल बनता है, उसकी सारी की सारी डिटेल्स GST 5 के अंदर हमें फाइल करनी होती है, जिसकी लास्ट डेट क्या है, जिसकी ड्यू डेट क्या है, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि दिसंबर में अगर किसी NRI ने कोई सेल की है, आउटवर्ड सप्लाई की है, तो उसकी डिटेल्स उसको कब तक फिल करनी होगी? उसको फिल करनी होगी 20th ऑफ टिल 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि दिसंबर के लिए उसको 20th जैन तक से पहले पहले अपनी जो सारी डिटेल्स है दिसंबर मंथ की वो पोर्टल पे फाइल करनी होगी। देन GSTR 5A, GSTR 5A किसके लिए होता है? ये होता है OIDAR के लिए। OIDAR जैसे कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डाटाबेस एक्सेस रिट्राइवल की जो सर्विसेज होती है, यानी कि जो रिसीवर है वो भी इंटरनेट के थ्रू सर्विस ले रहा है और जो प्रोवाइडर है वो इंटरनेट के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। इसकी जो डिटेल्स हैं OIDAR की जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, उसको सारी की सारी अपनी टैक्सेबल सप्लाईज, अपनी आउटपुट टैक्सेबल सप्लाईज की डिटेल्स पोर्टल पे 20th जैन तक, दिसंबर पीरियड की टिल 20th जैन तक फाइल करनी होती है। उसके बाद 22nd जैन भी हम कहते हैं तो 3B की लास्ट डेट है, 3B की लास्ट डेट तो बट 20th जैन है, तो 22 किसके लिए? देखिए 20th जो लास्ट डेट है वो है टर्नओवर जिनकी 5 CR से ज़्यादा है, जिनकी टर्नओवर 5 CR से ज़्यादा है उनके लिए लास्ट डेट है 20th जैन, और जिनकी टर्नओवर 5 CR से कम है उनकी लास्ट डेट कब है? 22nd जैन। यानी कि अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से कम है तो आपकी जो 3B की फाइलिंग डेट है वो है 22nd जैन। अब एक और इसके अंदर एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ। देखिए 24th जैन भी 3B की क्या लास्ट डेट है। अभी पहले हमने पढ़ा 20th जैन, देन हमने पढ़ा 22nd जैन, अभी हमने पढ़ा 24th जैन। तो भाई एक्चुअल में है कौन सी ड्यू डेट? तो देखिए 20th जैन का क्लियर है, जिसकी 5 CR से ऊपर टर्नओवर है उसके लिए लास्ट डेट है 20th जैन, जिसकी टर्नओवर अप टू 5 CR है उसके लिए लास्ट डेट है 22nd जैन। तो 24 किसके लिए? इसमें भी अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से कम है, 5 CR से कम है, तो आपकी जो ड्यू डेट है वो 24 जैन होगी। अब देखिए 5 CR से कम वाले की दो ड्यू डेट हो गई ना, 24th एंड 22nd। तो किस बेसिस पे ये बाइफर्केशन किया हुआ? ये बाइफर्केशन किया हुआ स्टेट वाइज, ये बाइफर्केशन किया हुआ है स्टेट वाइज। कुछ स्पेसिफिक स्टेट्स जिसके लिए लास्ट डेट 22 है एंड कुछ स्टेट्स हैं जिनके लिए लास्ट डेट 24 है। अब आप पूछेंगे कि मैम ये कौन से स्टेट्स हैं? तो देखिए स्टेट्स मैं आपको बता देती हूँ, ये मैंने सारे के सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। जो जिनके लिए 22 हैं वो वाले स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका। देखिए आपको सारे के सारे स्टेट्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं आप जिस उस स्टेट की और उस कैटेगरी की ही लिस्ट देख लीजिए और अपने आप किस लिस्ट में फॉल करते हैं, किस लिस्ट में आप अपने आप को कंसीडर कर रहे हैं, वो जस्ट आप वो देखिए। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली, पांडुचेरी, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप। इन सब के लिए लास्ट डेट है 22nd अगर आपकी टर्नओवर अप टू 5 CR है। अगर आपकी टर्नओवर अबव 5 CR है देन आपके लिए 20th है। आपको कोई स्टेट वाइज बाइफर्केशन नहीं है। अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से कम है, अगर आपकी टर्नओवर 5 CR से कम है तो इन स्टेट्स के लिए जो मैंने अभी बताए हैं उनके लिए लास्ट डेट है 22nd, और जो बाकी जो बचते हैं उनके लिए है 24। कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली। ओके, तो यानी कि अगर आप पंजाब में हैं, अगर आप पंजाब से बिलोंग करते हैं, आपने GST नंबर जो है वो पंजाब स्टेट का लिया हुआ है और आपकी टर्नओवर 5 CR से कम है, तो आपके लिए लास्ट डेट फॉर फाइलिंग 3B है 24th ऑफ नेक्स्ट मंथ, यानी कि दिसंबर के लिए आपकी लास्ट डेट है 24th जैन। ओके, ये ड्यू डेट्स में मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है सबके लिए जाने के लिए। बहुत से लोगों को पेनल्टी पे करनी पड़ती है जस्ट बिकॉज कि उनको ड्यू डेट्स का पता नहीं होता, उनका सारा डाटा रेडी होता है, बट जस्ट बिकॉज उनको लास्ट डेट और ड्यू डेट नहीं पता होती, उस वजह से उनको पेनल्टी पे करनी पड़ती है, फाइन पे करना पड़ता है। तो मुझे लगा कि एक अपनी छोटी सी वीडियो में इस टॉपिक के ऊपर भी शेयर करूँ ताकि आप सबको बेनिफिट मिले।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको पूछना है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन 8146147484। तो याद रखिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें और मुझे कमेंट में लिखकर पक्का जो भी आपको कुछ पूछना है या कुछ भी आप कमेंट कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।